इस हिंदी के सामने एक यहाँ पे सिंपल में होता है रिजल्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे हिंदी का तो उसी क्लास का केवल रिजल्ट ओपन होगा। यानी कि आप 7 क्लास 1 का जैसे इंग्लिश, हिंदी, ऐसे जो सब एकेडमिक सब्जेक्ट हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पे असाइनमेंट एक बार में जो हाँ वैसे सब्जेक्ट जब रहेंगे तो आप डिफाइन कर देंगे, वो सिस्टम आगे डिफाइन कर देगा। जैसे किसी क्लास में कुछ सब्जेक्ट्स अलग होंगे, एग्जाम में कुछ और पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एग्जाम दिए जाते हैं तो उसके सब्जेक्ट कुछ और लिखे जाते हैं उस समय, तो आपको वो सब्जेक्ट प्रिंट करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको देना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट आने चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा ये इंडस्ट्री कंप्लीट होने के बाद सारे एकेडमिक टीचर का काम खत्म। अब किसी टीचर और अपने सॉफ्टवेयर में एक और फैसिलिटी है, जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट आता है फ्रेंच या संस्कृत, किस बच्चे ने फ्रेंच लिया, किस बच्चे ने संस्कृत लिया, लेकिन ये हर बच्चे पे शो करता था फ्रेंच या संस्कृत। अगर उसमें संस्कृत मिला तो फिर शो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है, किसी बच्चे के पर्टिकुलर अकाउंट में जाकर वो सब्जेक्ट हटा सकते हैं। अगर बच्चा वो सब्जेक्ट नहीं लिया तो उस पर शो नहीं करना चाहिए। तो मैंने सुनील को बता दिया कहाँ से वो रिमूव कर सकते हैं सब्जेक्ट, कहाँ से ऐड कर सकते हैं। कुछ बच्चे ने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हैं तो वो ऐड भी कर सकते हैं। उसके सारे लिंक मैंने कल ही बता दिए सुनील जी को। तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रिजल्ट से रिलेटेड कि मैं मार्क्स कहाँ से इंटर करूँगा, कहाँ से इंडस्ट्री इंटर करूँगा, वो सारे सुनील जी को पता है। हाँ पूरी कंपाइल रिपोर्ट आपको रिजल्ट, प्रोसेस और सबसे नीचे एक कस्टम इंडिविजुअल लिंक है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस क्लास का है, रिजल्ट चेक करना है। क्लास सेलेक्ट कर हर क्लास का दे सकते हैं, ये रिजल्ट किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। That is actually on the base of the permission given to the particular teachers. अगर सपोज ये स्कूल मैनेजमेंट चाहता है कि परमिशन सबको दे देनी चाहिए कि सबके क्लास के रिपोर्ट देख पाए तो देख पाएंगे, अगर वो चाहते हैं कि नहीं देखना है तो वो बाहर कर जाएंगे इनके थ्रू। अपनी क्लास सब तो देख ही सकते, बिल्कुल। सॉफ्टवेयर लॉजिक इज लाइक दैट। सपोज एज आई टोल्ड यू दैट सेटअप पार्ट के अंदर जो डेटा आता है वो सेटअप में, प्रोसेस में, रिपोर्ट्स में बेसिकली जो होम पेज है हमारा, होम पेज में वही डेटा दिखा रहा है जो आप रेगुलर बेस पे यूज़ कर रहे हो। जैसे एक लोकेशन हमने यहाँ पे दिखाया कि सबसे होम पेज में राइट हैंड साइड पे लास्ट कॉर्नर बॉटम लेवल पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है क्लास टीचर ऑफ, और वहाँ पे फिर एक लिंक लिखा हुआ है पर्टिकुलर क्लास नेम। तो अगर आपके लॉगिन से लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपका क्लास का नाम आएगा एज ऑफ यू आर द क्लास टीचर ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। तो वो क्लास का डेटा आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे क्लास के पूरे स्टूडेंट्स के डेटा आ जाएंगे। स्टैटिकल डेटाज होते हैं वहाँ पे, जैसे आई जस्ट एक्सप्लेन। On your home page, there is a page like it. यहाँ पे सबसे लास्ट में एक डेटा होता है और यहाँ पे इसके आगे लिखा होता है क्लास टीचर ऑफ, और यहाँ पे क्लास का नाम लिखा होता है। फॉर एन एग्जांपल 3, सो इफ सपोज अ टीचर नेम ABC, just entering in software by their own login and he or she is the class teacher of the 3A. Just clicking on this link, this will open new page. It's like student photos, then name, roll number, then ID, then here these are the data, right? And here now statistical format is coming. Here we are just putting result. Here behavior analysis. Here remarks. Here ODR. Right? So it means that individual students is having an access of individual parameter to entering the data. Here icons are given. So it means individual students are having their own access of the particular, entering the particular data
So statistical report, during the statistical report, if you want to add the behavior analysis for the particular class, as well the class teacher, you have to log in by the class teacher user ID only. And just in front of the particular student name, you are just clicking on the icon of behavior analysis. That will open you a page of behavior analysis. Right? Page of behavior analysis. Just clicking on that. Now here, name of the student, photo of the student, detail of the student is coming over there, and behavior aspects like what aspects you are using currently, cleanliness or something, type of parameters. What are they? What are they? Any parameters in your class? Sharing information. Okay, here's something like we try a superlative. Is neat and well turned out. This kind of reports. Fill the data here in this column, and it automatically comes to the program. Definitely. Benefit of the software of this particular software is this: you have to enter the data once. एक बार डेटा इनपुट करेंगे उसका डेटा बार-बार आएगा। An example you can tell it. ये जो we are filling it here, it will automatically come to the program. Definitely. We are going to fill that column. That's it. So for an example, what I told you previously, as we are having particular class entry, we are having an entry for the result as well. To enter the data of that particular student or just see the data of that particular student, you have to click on this. Can the child see from his login ID? Definitely. But child can see his own. He can. This will not come to that. Only this link will come to ODR, that is the reports, the remarks entry you are just doing. How he is performing. Overall development. The remarks you are giving here. Here like some reports are there. He tries very hard to understand every game and sports. ODR you can enter at the time of examination, but behavior analysis you can enter at the next minute. So simply you have to enter data. Logic is simply that. ODR will enter in the exam time period only. Yes, that's true. Again, I just explained the logic. See, in software, in your own particular login, you are having one link which reflects to your requirements or which present to your requirements, right? Like suppose you want to enter the result, right? So on just clicking on this result, you just get a page like that. Here student data, student name, student ID, photo, roll number, whatever is that in a sequence place. It will comes in this category. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Icon is also given for specific reason. If suppose we are talking about result, so this will come like the student name, roll number, these details, your particular own class. And suppose you are a subject teacher of maths and science, right? So maths you are teaching in 6th standard as well, 4th standard as well, 3rd standard as well. So this your homepage link will reflect like as Vinay said, there is a one location where we have to double click, right? So here some of icons are like that. My subject, if you remember, my subject, then daily diary, then I library.
some kind of icons are there. Just double clicking on that, these icons will coming in horizontal. And particular class details, like daily diary. In daily diary, here we are just inputting class name and section name and subject. Okay. Then third A science, fourth A maths, and like this. So here subject and class wise, this if suppose reflects to the result, this is reflects to the attendance, this is reflects to the ODR, this is reflects to the remarks, achievements, whatever. So for that particular class, if just clicking on this icon, this will open this kind of. For result, you are entering the data for 5th A math subject. So 5th standard के A section के जितने बच्चे हैं उनके डिटेल्स यहाँ पे और यहाँ पे कॉलम आ जाएगा. Simply you have to enter the marks. If you are entering the marks even in report card, it will reflect as a requirement with A, B, C or D, whatever is there. Because you are having some assessment on it, na mark you will not get, right? So अगर यहाँ पे 55 दिया है, so we are having a statistical table in software which says if suppose students gets 100, 90 to 100, that will comes to A, 80 to 89, that will be 70 to 79, C. So these are the numbers. So if you are just putting 55, that will transfer to, if suppose say let's say 50 to 59 will coming as a E. So it will show E in report card. But here you are entering the marks. So simply just add the marks according to the roll number. Simply just add the C. ये पेपर को चेक करते ही होंगे. इसमें जो स्टूडेंट का जो लिस्ट आता है, उसमें रिजल्ट वाला टैब है. वहाँ पे तो होती है. कहाँ पे? तो स्टूडेंट की आपकी लिस्ट मुझे वहाँ पे साइड में रिजल्ट का उसका टैब है. ODR वहाँ पे मैंने कहा ना सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए. और सिर्फ देखने का. सिर्फ देखने के लिए. पूरा रिपोर्ट जब बन जाता है तब. जैसे ही यहाँ पे आइकन्स लगे हुए थे ना, वहाँ पे रिजल्ट के नीचे जो आइकन्स आएंगे ना, पर्टिकुलर क्लास सेक्शन और सब्जेक्ट के वाइज, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे और ये पेज. इसमें जो अचीवमेंट होते हैं वो इंडिविजुअल का पार्ट में हुआ है. रिकमेंडेशन है. तो वो भी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कार्ड से आएगा. डेफिनेटली लिंक वहाँ से दिया होता है. तो वो हम मिड टर्म में यूनिट 1 2 से लेते हैं. वो जो लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स है we give it यूनिट 1 में 2 में नहीं करते. विक्टर में नहीं यूनिट फर्स्ट सेकंड ऐसे भी जाना सकता है. हाँ, और जहाँ पे नहीं देते, ऐसा ही बोल ना कि आपको ये डिफाइन करना है. सुनील सर ये पूरा डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे. आप उनको रिक्वायरमेंट देने के लिए यहाँ पे कौन से एग्जाम में शो करना है, कौन से एग्जाम में शो नहीं करना है. सिंपली वी आर हैविंग अ प्रोसेस ओनली. एक चेक बॉक्स होता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है इफ यू वांट टू शो द ODR, टिक कर दिया तो ODR शो करेगा, ये मिटा दिया तो शो नहीं करेगा. सिंपल. सो सैटरडे इज आल्सो डिफाइंड. उसका ईयर भी कुछ तरीका है देखने का. इसमें लाइव एंड में किया कि इस मंथ में ये होगा कि अचीवमेंट हाई कंडीशन. Right. फिर उसके बाद कुछ ऑक्टोबर में होता है. कुछ ईयरली इसका कुछ सिस्टम है मंथली लेवल पे नहीं. तो सेशन एंड में भी करती है. हाँ, definitely. और ये भी रिपोर्ट होती है. Yeah, definitely. We have to input actually. That is a major option of our part, our software. So simply got the logic actually. Unfortunately, I am not able to explain you on the system. But pages are coming back. Just simply clicking on the icon for the particular module. This will give you a page of. It can be surfaced from a Word document to mark system to your. That is actually difficult. In reports you can use it definitely. If suppose you are having a data. I have my yearly qualification in my system. Okay, my practice that in your. But whole data you can practice. Individual student wise you have to do it. My syllabus qualification. You are talking about lesson plan. Yes. You are talking about lesson plan. So lesson plan entry also you have to enter by lesson plan. Actually it is for syllabus for us, right?
So syllabus can be entered by the name of the lesson. Which of the lesson? It will just come according to the data entered in the setup part. I explained you how. Black page. Over there you have to just write down, or you just simply have to select the topic name and select the lesson name. That is the thing. I just explained you how. This is clear? Should I can I repeat? This is it for lesson 1, right? It's about here we are talking about the lesson plan. So in lesson plan also different pages are coming. If suppose it is for the unit number, this is for the chapter name. It means unit name. My handwriting is not very clear, so you have to just write it. This is subtopic. This is topics. This is the name of our software. मतलब definition of our software. Software में ये नाम से reflect करेगा वो particularly subtopic B. Now what we have to enter? Here some data are like it. Right? Yes, sir. Here data are like that. Unit numbers are given here. Right? Simply we have to select number 1. So after just selecting number 1, we will just coming on the part of this page. Here we have to input the topic list. So individually we are entering the name of the chapters. If suppose in 6th standard, math subject is containing 7 chapters or 7 lessons. So each 7 name we have to enter separately in one box. So now you understand, you can't copy and paste whole. You have to enter the individual name of the topic. It has to be done once only. Next session, I can. This will transfer to the next session. But that will be used for the same class. If suppose you are class teacher of the same class, then it is useful for you. Otherwise, it will be useful for some other lesson. The way we are entering the unit number, topic number, subtopic number, we are entering data for the book name as well. Now you got it about the that's why I am saying, see, I am saying just to get the output of it, processing and there we are mapping these data. If suppose here we are just entering the list of the whole unit numbers. Here we are entering the data of the whole unit names. Here we are entering the subtopic of the all topics. Like if suppose first chapter is what's the name of the first chapter of maths? Or let's say science. Suppose subject is universe. Class is maths. उसमें मुझे we are talking about science and universe subject, first subject is universe. तो universe में अलग अलग टॉपिक बहुत सारे टॉपिक आते हैं. Black holes, right? Then supernova, then some other parts. The same way second unit में आता है features. तो features के अंदर यहाँ पे आएंगे what's 4-leg creatures, 2-leg creatures, different topics are there. So each subtopics we are entering in one table only. We are entering in one table. All topic name we are entering one table only. All unit number we are entering another table. And all the book names, like for science, as you said, for science we are using 4 different books.
So one book name we are entering here, second book we are entering here, third book we are entering here. Now mapping part is coming. In reports to reflect the data, unit number 1, unit name, subtopic and book name. Data is coming here. So this data will reflect unit number first of all, then name, fine, then topic, then subtopic, right, and then book name. So ये जो डेटा हमने बनाया, that will come to here as a entry. Now what it? जैसे अब सपोज दूसरा टॉपिक क्लियर करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेम यूनिट नंबर वी हैव टू गेट, सेम टॉपिक नेम वी हैव टू गेट, और डिफरेंट सब टॉपिक नंबर वी हैव टू गेट। ये टॉपिक नंबर जाएगा यहाँ, ठीक है, और बुक नेम भी सेम यहाँ पे जाएगा, सिर्फ डिफर कहाँ पे करेगा? सब टॉपिक। क्यों? क्योंकि बाकी सब डेटा हमने सेम यूज किया, सिर्फ सब टॉपिक यूज किया। पर जितने यहाँ पे एंट्री बनते जाएंगे वो इंडिविजुअल एंट्रीज वी कैन यूज इन लेसन प्लान, वी कैन यूज इन डेली डायरी, वी कैन यूज इट इन सिलेबस। So that's why we have to enter the data individually and we can. Sorry for